हेलो बच्चा पार्टी। तो कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग कर रहे हैं इंपॉर्टेंट डेरिवेशन ऑफ क्लास 12th। इस पूरी प्लेलिस्ट में जितनी भी डेरिवेशन हैं क्लास 12th की वो सारी की सारी एक एक करके मिलेगी। आप इस प्लेलिस्ट पे जाइए और इस प्लेलिस्ट पे देख सकते हैं मेरे बच्चे। अब इसमें क्या होता है कि इस डेरिवेशन में ये जो डेरिवेशन है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल एट इक्वेटोरियल पॉइंट, तो हम यहां पे इक्वेटोरियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका राकेश पांडे और स्वागत करता हूं अपने प्यारे से चैनल फिजिक्स बाय राकेश पांडे में। मेरे बच्चे ये हमारे पास डायपोल है। अगर डायपोल है तो आपको पता है पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होगा। अब पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, तो ये डिस्टेंस ए है और ये डिस्टेंस ए है। हमें इस ओ पॉइंट से इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। मुझे इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। किसकी वजह से? डायपोल की वजह से। तो पॉजिटिव चार्ज है मेरा बेटा, तो पॉजिटिव चार्ज है तो क्या होगा? ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी। नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड होगी। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड होगी यहां पे। कैसे? ये देखिए ब्लैक कलर से हमने क्या करा, इलेक्ट्रिक फील्ड बना देते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इनवर्ड। किसके लिए मेरे बच्चे? किसके लिए? फॉर द नेगेटिव चार्ज। तो ईपीबी क्या होगा? इस साइड होगा। जब हम इसको रिजॉल्व करेंगे मेरे बच्चे, देखो ईपीए ऐसा हो गया, ईपीबी ऐसा हो गया। नेगेटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड आता है। अब हुआ क्या, इसे रिजॉल्व करते हैं। अब आपको पता है जब हम इसे रिजॉल्व करेंगे, ये थीटा है तो ये थीटा होगा, ये थीटा है तो ये थीटा होगा। अब यहां पर देखो क्या होगा, ईपीए कॉस थीटा। जिस साइड एंगल होता है वो कॉस कंपोनेंट होता है। अब बेटा ये ईपीबी वाला ये भी इसी साइड है, तो ईपीबी कॉस थीटा। ये क्या है मेरे बच्चे? ईपीए साइन थीटा। ये वाली लाइन क्या होगी? ईपीबी साइन थीटा। डन मेरे बच्चे। एक बार हमने इसे रिजॉल्व कर लिया, अब इसे जरा सॉल्व करके देखते हैं। मैंने क्या किया, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला एट पॉइंट P ड्यू टू A। मैं A की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करूंगा। कैसे आएगा? देखो EPA के क्यू बाय आर स्क्वायर, के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो अब ये डिस्टेंस देखिए क्या है, डिस्टेंस है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। बेटा अभी इलेक्ट्रिक फील्ड है, अब मुझे डायरेक्शन देनी पड़ेगी। तो डायरेक्शन कैसे दूंगा मेरे बच्चे? तो देखो ईपीए की डायरेक्शन क्या है? फ्रॉम ए टू पी, ए टू पी इस तरफ है ना मेरे बच्चे। तो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहां दी बेटा? फ्रॉम ए टू पी, ए टू पी ये डायरेक्शन है। ओके, सिमिलरली अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूं एट पॉइंट P ड्यू टू B, सेम आएगा मेरे बच्चे। कैसे? देख ई पी बी के क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। पर इसकी डायरेक्शन क्या है? P से लेकर B। इसकी डायरेक्शन है P से लेकर B। डन मेरा बच्चा। अब आप एक चीज गौर कर पा रहे होंगे, आप ईपीए का मैग्नीट्यूड देखिए, डायरेक्शन मत देखिए, और ईपीबी का मैग्नीट्यूड देखिए, डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा। अब आपको ये बिल्कुल सेम दिख रहे होंगे। यानी मैं कह सकता हूं कि ईपीए का जो मैग्नीट्यूड है और ईपीबी का जो मैग्नीट्यूड है वो बिल्कुल बराबर है। और वो भी कितना है? के क्यू बाय अंडर रूट, हटा दीजिए क्यू बेटा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, अभी क्यों हटाने की बात कर रहा हूं? क्योंकि बेटा स्क्वायर से रूट हट जाता है, तो स्क्वायर से रूट हट गया तो क्या हुआ? हमारा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बचा। चलो ये तो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड इक्वल है। मैंने कहा एट पॉइंट ए या एट पॉइंट पी। अब पी पॉइंट पर बेटे ने क्या देखा मेरे? पी पॉइंट पर उसे ऐसा दिख रहा होगा, ये हमारा ईपीए दिखा था और ये हमें ईपीबी दिखा था। अब आपको फटाफट मैंने रिजॉल्व कर रखा था, तो आपको क्या दिखा मेरे बच्चे? ये दिखा था ई पी ए कॉस थीटा और इसी साइड था हमारा ई पी बी
कॉस थीटा। डन मेरा बेटा। और यहां था ई पी ए साइन थीटा, और ये क्या था, ई पी बी साइन थीटा। डन मेरे बेटा। ओके, ये भी थीटा था आपका। अब आपने क्या देखा, क्या गौर फरमाया, आपने गौर फरमाया कि यार इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड दोनों सेम था, तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। बट ईपीए कॉस थीटा और ईपीबी कॉस थीटा ये दोनों के दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में, और जब सेम डायरेक्शन में है तो एड ऑन हो जाएंगे। मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब ये था कि मेरे बेटा, मैंने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P जब मैं देखूंगा तो क्या दिखा मुझे, ई पी ए कॉस थीटा प्लस ई पी बी कॉस थीटा। मतलब ये दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में हैं, तो वो एक तरफ चले जाएंगे। ओके, बट पांडे सर डायरेक्शन क्या दूंगा मैं, ईपीए कॉस थीटा ईपीबी कॉस थीटा दोनों का सम इधर की तरफ है, बट मुझे तो वेक्टर क्वांटिटी बनानी है, तो डायरेक्शन क्या दूंगा। आप सब देख पा रहे हैं मेरे बच्चे कि ईपीए कॉस थीटा और ईपीबी कॉस थीटा इस डायरेक्शन के अंदर है, तो ये वाली डायरेक्शन कैसे बोलोगे, इधर को जा रहा है, नहीं। आप ऐसा बोल सकते हैं कि ए बी के पैरेलल है, ए बी के पैरेलल है, यानी पैरेलल टू ए बी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल चलेगा, पैरेलल टू ए बी। बट हमें पता है कि डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो अगर मैं डायपोल मोमेंट के रिस्पेक्ट में देखूंगा, डायपोल मोमेंट के रिस्पेक्ट में देखूंगा, तो ये दोनों के दोनों अपोजिट है, तो मैं ये कह सकता हूं कि डायपोल मोमेंट के रिस्पेक्ट में ये वैल्यू एक दूसरे के अपोजिट है, तो यहां क्या लगा दूंगा, माइनस साइन लगा दूंगा। डन मेरा बेटा। ओके, अब यहां देख, ईपी माइनस ये दोनों की वैल्यू तो मैग्नीट्यूड सेम है, ई पी ए कॉस थीटा लिख सकता हूं। बेटू एक बात बता यार, इसका मैग्नीट्यूड ऑलरेडी सेम है, मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, तो मैंने एक साथ लिख दिया। अब यार हुआ आ गया, यहां पे देख, ई पी पे माइनस 2 के क्यू बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डॉट। अब आपको चाहिए कॉस थीटा। कॉस थीटा कैसे निकलेगा, कॉस थीटा आपको पता है बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। अब एक ट्रायंगल में आप अगर कॉस थीटा देखना चाहते हैं, इस ट्रायंगल में चाहे इस ट्रायंगल में, तो बेस ये हो गया, हाइपोटेनस ये हो गया, बेस ये रहा, हाइपोटेनस ये रहा। तो अब मेरा बेटा बेस क्या लेगा, ए, हाइपोटेनस क्या लेगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अभी फिलहाल यहां कॉस थीटा रहने दे। अब इसमें कॉस थीटा की वैल्यू डाल, और ये किसके रिस्पेक्ट में चल रहा है, पी कैप के रिस्पेक्ट में चल रहा है। तो अब एक काम कर, इलेक्ट्रिक फील्ड पी पे निकालते हैं मेरे बच्चे, दैट विल बी माइनस 2k क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डॉट ए अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और वो भी पी कैप के रिस्पेक्ट में। बेटा मेरे कॉस थीटा की जगह देख, ये वैल्यू पुट किए बस, ए अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बाकी पूरी वैल्यू सेम है। डन है मेरे बच्चे, डन। अब यहां पर क्या हुआ, ध्यान से सुनना। अब देखो क्या हुआ, ईपी इज इक्वल टू माइनस के क्यू, इस 2 को मैंने इसके साथ लेके गया, 2a अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3/2। क्यों भाई, इसकी पावर 1 है और इसकी पावर 1/2 है, तो इसकी पावर 1 और इसकी पावर 1/2 ऐड होगा, दैट विल बी 3/2, क्योंकि मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड हो जाती है। ये बना हमारा पी कैप। बेटा आपने यहां पे क्या ऑब्जर्व किया, देखो ध्यान से, जो Q इंटू 2a है इसी को तो डायपोल मोमेंट कहते हैं मेरे बच्चे, तो Q इंटू 2a जो है दैट विल बी अ डायपोल मोमेंट। तो मेरा बेटा क्या हुआ, ये डायपोल मोमेंट है। अब सुन, इसे क्रॉस प्रोडक्ट मत समझ लेना मेरे बच्चे, Q इंटू 2a बताया मैंने भाई, इसे Q इंटू 2a बोल देना, ठीक है। अच्छा चलिए,
अब हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं AP इक्वल टू माइनस KP अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर 3/2 P कैप, दैट विल बी AP। एंड ये है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल एट इक्वेटोरियल पॉइंट। बट दिस इज द एक्चुअल फॉर्मूला, बट हमें पता है R बहुत बड़ा होता है एज कंपेयर टू A, सो A विल बी नेग्लेक्टेड, A विल बी नेग्लेक्टेड। डन मेरा बेटा, A को हम नेग्लेक्ट कर देंगे, A विल बी नेग्लेक्टेड। जब A नेग्लेक्ट हो जाएगा तो EP का फॉर्मूला बना KP, वो भी माइनस में, अपॉन R स्क्वायर, A तो नेग्लेक्ट हो गया, R स्क्वायर 3/2 कट गया, EP इज इक्वल टू माइनस KP अपॉन R क्यूब, किसके रिस्पेक्ट में? P कैप के रिस्पेक्ट में। डन मेरा बेटा, बोलो हाँ है ना? यहां तक बात समझ में आई? बिल्कुल। तो ये था हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल एट इक्वेटोरियल पॉइंट। ये किसकी डेरिवेशन थी? ये इक्वेटोरियल पॉइंट की डेरिवेशन थी। ये जो PDF है ये मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूं, इसका लिंक आप जाके वहां देख सकते हैं। आई होप ये वीडियो समझ में आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय मेरे दोस्त।